सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज से हम अपना ऑनलाइन वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैथ्स में ही एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा। एडवांस मैथ में आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, घन का मतलब साइड होता है और मेट्री का मतलब मापना, यानी 3 भुजाओं को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है। अब 3 भुजाओं को मापने का मतलब ये होता है कि हमारे सामने कोई एक ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल टाइप का जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब आप ये कहेंगे भाई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की? तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें किसी भी कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट को मापने के लिए पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है या कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट को हमें मेज़र करना है और हम यहाँ पर खड़े हैं, हम पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो आपने कहा कि भाई अगर हम यहाँ खड़े हैं और हमें इसकी हाइट को मापना है तो सबसे पहले तो इसके पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हमें दूरी पता होनी चाहिए, इसके बेस की। और एक दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं पैरेलल और उससे जस्ट ऊपर देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिसका नाम हमने यहाँ पे क्या ले लिया, थीटा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये वाली जो चीज़ इसे हम बेस कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, उम्मीद है आप इतनी सी बात पहले से जानते हैं। ये बेस आधार है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये हाइपोटेनस यानी कि क्या, कर्ण है। तो यहाँ से एक बेसिक आइडेंटिटी आती है या एक थ्योरम आती है जिसे हम कहते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। जैसे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें यही सीखना है। ठीक है, कैसे सीखना है? जैसे मैं कहता हूँ कि भाई इसको मैंने 3 मान लिया और ये 4 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 5। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाली जो नंबर्स होते हैं, भुजाएं होते हैं, उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास में हमें जानना है वो ट्रिपलेट ही जानना है कि भाई ट्रिपलेट काम कैसे करता है। ठीक है, ट्रिपलेट जैसे मैं सबसे पहले ट्रिपलेट आपको बनाना सिखाता हूँ कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया 3 एक ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और जैसे ही आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तो आपको इस बात का पता होगा 4.5 किस किस के बीच में आता है, 4, और किसके बीच में आता है, 5। फिर से देखिए, जैसे मैंने नंबर लिया 5, ओड है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और जैसे ही आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। 12.5 किस किस के बीच में आता है? तो आपने कहा कि भाई 12, और किसके बीच में आता है, 13। एक और नंबर आप लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 को आप 2 से डिवाइड कर रहे होंगे यानी उसका आधा कर रहे होंगे तो आ जाएगा 24.5। 24.5 किस किस के बीच में आता है, 24 और 25 के बीच में आता है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे ट्रिपलेट और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर हम लेते हैं 9 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 81 होगा। 81 को जब आप हाफ करेंगे तो आ जाएगा 40.5। 40.5 किस किस के बीच में आता है, तो 40 और 41 के बीच में आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ओड होते हैं, ओड नंबर, उनका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस बात को आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर का आधा करना है, जो आधा जिसके बीच में आता है वो हमारा अगली भुजाएं होंगी। जैसे 3 4 का 5, 5 12 का 13, 7 24 का 25, 9 40 का 41। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है। क्या, ये एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एंगल 40 डिग्री, ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री, और ये एंगल हो गया 70 डिग्री। ठीक है, बहुत आराम से इस बात को समझना है। मैं आपसे कहता हूँ कि 70 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसका मैंने नाम ले लिया A, 50 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम B, और 40 डिग्री की भुजा के नाम सामने वाली जो भुजा है वो C है। ठीक है, तो याद रखेंगे
अगर कोई एंगल बड़ा है, ध्यान से समझेंगे, अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाली भुजा भी बड़ी, यानी ए सबसे बड़ी होगी। उसके बाद एंगल 50 के सामने क्या बी, तो आपने कहा उसके बाद बी होगा। और सबसे छोटा क्या 40, तो 40 के सामने क्या सी, इसका मतलब उसके बाद देखो सी होगा। जिस ट्रायंगल में जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है, और ट्रायंगल में जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ये बात आप याद रखेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंगल सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा हमेशा ही बड़ी होगी, हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप देखो ट्रिपलेट क्या बना, 3 4 का 5, तो 5 इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस। ट्रिपलेट क्या बना, 5 12 का 13, तो 13 इसमें क्या बना, हाइपोटेनस। मैं कहता हूँ 7 24 का 25, तो 25 क्या बना, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। यही लॉजिक है कि भाई सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। क्योंकि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऐसे ही आप बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। जो बेसिक ट्रिपलेट है मैंने आपके सामने बना दिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि हम इवन नंबर का हम ट्रिपलेट कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं इवन नंबर के पास। सबसे पहले तो आप इनको यहाँ लिख दीजिए। अभी हमने क्या सीखा कि 3 4 का 5 होता है, ठीक है। 5 12 का 13 होता है, 7 24 का 25 होता है, 9 40 का 41 होता है। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इवन, अब मैं जो सीखना वो सीखना इवन, ठीक है। इवन में सबसे पहले आपने लिया 4 का आप जब वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 16। अब की बार आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। ध्यान से समझेंगे, डिवाइड किससे करना, 4 से। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आया कितना, 4। अब जो संख्या आई उससे जस्ट एक छोटा 3 और उससे एक बड़ा 5, तो ट्रिपलेट बना 4 3 का 5। फिर से देखिए 6 इवन है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, आपने कहा 9। अब 9 से एक छोटा नंबर देखिए, तो 9 से एक छोटा नंबर कितना होगा, 8, और एक बड़ा नंबर कितना होगा, 10। तो ट्रिपलेट क्या बना, 6 8 10। एक और देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो आपने कहा कि भाई 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 25। तो आराम से देखिए भाई 25 से एक छोटा नंबर क्या है, तो आपने कहा 24, और 25 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या है, 26। तो ट्रिपलेट क्या बना, 10 24 का 26, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो एक और बना सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपने कहा 36 चौक 144 होता है, तो 36 से एक छोटा कितना होगा, 35, और एक बड़ा कितना होगा, 37। तो 12 35 का 37, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी कि भाई ऑड का ट्रिपलेट कैसे बनाना, इवन का ट्रिपलेट कैसे बनाना है, लेकिन जो हमारे बेसिक ट्रिपलेट है उनका यूज़ करके हम बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आराम से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा 3 4 का 5 एक ट्रिपलेट है बेसिक। मैंने कहा 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। आप यहाँ देखो 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 1.5 गुना से। इसका मैं 1.5 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4.5। इसका मैं 1.5 गुना करूँगा तो 6, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 7.5। या फिर मैं चाहूँ तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 5 12 का 13 है, तो 5 12 का 13 है, तो मैं आपसे कहता हूँ 5 इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, तो ये कितना होगा, 5 √3। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, तो ये 12 √3। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 से, तो 13 √3। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। मतलब जब आप बेसिक ट्रिपलेट को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो जो ट्रिपलेट होगा वो भी इसी रूल को फॉलो करेगा, इसी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी ये छोटी ही वीडियो थी आपके सामने, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे।